राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज मानू लग गई है सुबह सुबह अपने सैंडल जूतों को। वो क्या है ना कि कॉलेज जाने लगी है, तो अब कल सैंडल पहन गई थी तो उससे छाला हो गया उसके, तो अपने शूज निकाल रही है। और इधर मैं लग गई थी अपने किचन में। आते ही रात को बच्चों की फरमाइश हुई कि मम्मी छोले भटूरे खाने हैं, तो मैं वही तैयारी करने लग रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे जाएंगे स्कूल। और अब मानवी भी कॉलेज जाने लगी है और पुलकित भी जाने जाता ही है, खैर वो तो। और तो मुझे झटपट से जल्दी तैयारी करनी पड़ती है। ये भी जाते हैं, सभी जाते हैं, उसके बाद ही कुछ और देख पाती हूँ मैं। बाकी मैंने यहाँ पर छोले रख दिए थे, उसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा। उससे क्या है कि बेकिंग पाउडर डालने से ये होता है कि जैसे हम बिना बेकिंग पाउडर के रखते हैं, तो उसमें क्या है 6-7 सीटी लगवाओ कम से कम, फिर भी थोड़े से टाइट लगती है। लेकिन इसमें क्या है 3 से 4 सीटी लगवाओगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं एकदम। ये समझ लो कि बहुत, और छोले तो सॉफ्ट होते हैं तभी अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था गैस पे कुकर को। इतने वो होगा तो इतने में आटा लगा के रख दूँगी, मैदा को। और मैदा के लिए आप लोग पता नहीं क्या क्या डालती हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझे क्या क्या डालती हूँ। मैं जितना डालती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। उसमें थोड़ा सा 1 कटोरी डाला है मैंने मोमन, और 1 कटोरी डाला है मैंने इसमें दही। अब इसको मैं गूँथ के रख दूँगी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे कम से कम जितना रख जाए ये तो ऐसा है, और उतने ही भटूरे अच्छे बनते हैं। और इसको रोटी से भी और सॉफ्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, रोटी से भी सॉफ्ट रखती हूँ आटे को। तो उतने अच्छे बनते हैं, फूले फूले, बहुत ही बढ़िया। और बहुत लोगों के नहीं फूल पाते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से भटूरे बना लेती हूँ। इस चीज़ की तो मेरे भाई हैं, वो भी बहुत बड़े होशियार हैं खाना बनाने में। लेकिन उनको जल्दी से किसी का खाना पसंद नहीं आता, लेकिन मेरे छोले भटूरे भैया बहुत पसंद करते हैं। बाकी और खाने की फिर भी बताते रहेंगे, ये ऐसा भी करना था, तुझे ऐसा भी करना था। लेकिन छोले भटूरे की तो बहुत तारीफ़ करते हैं कि तू बहुत अच्छे बनाती है, और फूले फूले बहुत बढ़िया बनते हैं। तो ये मैं रख दूँगी यहाँ पे लगा के इसको 1 से 1.5 घंटे कम से कम, और बढ़िया हो जाएगा बन के। और इसमें ऊपर से लगा के थोड़ा सा मोमन, और बढ़िया हो जाता है इसका। और क्योंकि मुझे फिर छोले की भी तैयारी करनी है, दूसरी तरफ छोले भी बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने पहले आटा ही लगा के रख दिया। क्योंकि इतनी देर में ये अच्छा हो जाएगा कि वो सुबह सुबह तो यही लगता है कि जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाए। तो बहुत जल्दी जगती हूँ जब जाके मैं सारे काम इन लोगों को टाइम से दे पाती हूँ, क्योंकि अब 6:30 बजे ये निकलते हैं, 7 बजे पुलकित, 8 8:30 ना मानवी तो फिर भी लेट निकलती है। और बाकी के और तो ये दोनों बाप और बेटे दोनों बहुत जल्दी निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देख रही थी कुकर को कि छोले हो गए कि नहीं, क्योंकि काफ़ी 4 से 5 सीटी आ गई थी आराम से। और इसको खोल के देखूँगी कि छोले हुए हैं कि नहीं। वैसे हो ही गए हैं, अच्छे हो जाते हैं। और देखो कितने सॉफ्ट, गर्म है बहुत ज़्यादा, कितने सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं निकाल के रखूँगी। कुछ ज़्यादा लग रहे थे थोड़े से छोले, तो मैं कुछ और भी बनाऊँगी इसका, तो थोड़े से मैं छोले निकाल के रख दूँगी इसमें। और कुकर को कर लूँगी खाली, क्योंकि मुझे आलू भी उबालने हैं इसमें, 3-4 आलू। कोई बहुत लोग हैं बिना आलू के बनाते हैं छोले, पर लेकिन पता नहीं कि मुझे नहीं अच्छे लगते, बिल्कुल पानी पानी से लगते हैं, जैसे कि पानी अलग घूमता है उसका और छोले अलग दिखाई देते हैं। तो मुझे ऐसे छोले बिल्कुल पसंद नहीं। आलू डाल देते हैं, उससे थोड़ा सा मिक्स होकर अच्छे लगते हैं। इधर मैं ग्रेटर में कर लूँगी टमाटर को, और टमाटर, और इसमें थोड़ा सा डाला है मैंने अदरक, और थोड़ी सी 2 हरी मिर्च। इनको बढ़िया से कर लूँगी। इसमें ज़्यादा महीन नहीं करना है इसलिए मुझे, नहीं तो मिक्सी में करती मैं। और इसलिए मैं इसी में बना रही हूँ, क्योंकि बढ़िया से हो जाएगा। कभी कभी इसका भी चक्कर पड़ जाता है मुझे, बहुत जल्दी रहती है, दिमाग इतना रहता है मेरा कि क्या करूँ क्या नहीं। तो ये भी एक बटन है इसमें, इसको चलाना भूल जाती हूँ मैं। झट से हो गया था इसमें। इधर मैंने फिर कर दिया कढ़ाई शुरू। कढ़ाई में डालूँगी थोड़ा सा तेल, और ज़्यादा मैं ये भी नहीं कि ऑयली हो गया, ऑयली ऑयल दिखे, मैं बहुत थोड़ा सा तेल डालूँगी इसमें। और ना मेरा किसी चीज़ में ज़्यादा मसाले रहते हैं, आप लोग देखते हो मेरी रेसिपी। और ना बहुत ही ज़्यादा कि बहुत तीखे तीखे मसाले मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि खुद मेरे घर में पसंद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा मसाले, तो मैं इसलिए नहीं डालती हूँ मसाले बहुत ज़्यादा। बहुत ही कम मसालों में बनाती हूँ हर चीज़ को। आप लोगों को पता ही है मैं बनाती हूँ, तो आप लोग देखते हैं, तो मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़े से 2 से 3 मसाले, इधर में ये पानी रख दिया है मैंने, और पानी में डाल रही हूँ थोड़ी सी चाय पत्ती। बहुत लोग पोटरी डाल देते हैं ना, तो मैं पोटरी नहीं डालती, क्योंकि एक तो डालने को तो डाल सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं डाल सकती। लेकिन क्या है ना कि जल्दी रहती है ना, तो मैं थोड़ा सा पानी उबाल के फटाफट से पानी ही डाल देती हूँ चाय पत्ती का छान के।
तो और डालने को तो उसमें कुकर में डाल दो, तो ये भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें पीछे से। और इधर मैं थोड़ी सी हींग लूँगी और थोड़ा सा लूँगी जीरा, थोड़ी सी राई और 2 तेज़ पत्ते, बस यही डालूँगी, ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। बहुत लोग खड़े मसाले यूज करते हैं, अच्छे बनते हैं, लेकिन वो ये कि गर्मी है, बहुत तेज़ हो जाते हैं मसाले, मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ इसमें। और मैं, हाँ ये है कि मैं खड़े मसाले कुछ अलग से ला के मैं घर पे पीस के रखती हूँ। कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं उसमें अच्छा लगता है, तो मैं वो डालूँगी थोड़ा सा बाद में। देखिए इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच डाला है मैंने हल्दी, और 1 चम्मच डाली है इसमें लाल मिर्च पाउडर। 1 से 2 चम्मच डाले थे मैंने धनिया पाउडर, और 1 डेढ़ चम्मच नमक डाला है। नमक का ऐसा है कि अपना स्वाद होता है कि कोई कम खाता है कोई ज़्यादा। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है एक किचन किंग मसाला, थोड़ा सा, बस इनको मैं भून लूँगी अच्छे से और ग्रेवी बना लूँगी इसकी बढ़िया से। और भुन जाएंगे तो इसमें तब डालूँगी मैं छोले। और इधर मैं देखूँगी अपने आलू हुए हैं कि नहीं हो गए होंगे, तो उनको छीलूँगी मैं, तब तक ये इसकी अच्छे से भुन जाएंगे ये मसाले। इधर निकाल लिए मैंने आलू अपने, आलू को छीलूँगा। आलू बहुत गर्म थे, एक तो इधर जल्दबाजी और इधर सुबह सुबह गरम गरम आलू, तो जल्दी नहीं हो पा रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी सुबह सुबह मुझे, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं अपनी, तो हेल्प भी नहीं मिल पाती है मुझे, और अकेले ही किचन में लगना पड़ता है, वो तो है ही है कि। अब उसके बाद मैं देखूँगी मेरी यहाँ ग्रेवी हो गई थी तैयार, और छोले डाल दूँगी इसमें से। मैंने थोड़े से निकाल लिए थे, मैं आपको बता रही थी, मैं कुछ बना के दिखाऊँगी। और मुझे लग रहा है ऐसा ध्यान से निकल जाता है कभी कभी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको छोले भटूरे की रेसिपी दिखा चुकी हूँ पहले, पर कोई नहीं, आज मैंने बनाए थे, बच्चों का मन था तो मैंने सोचा कि चलो आज फिर से दिखा देती हूँ। और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ बहुत सिंपल तरीके से। और देखो बनाया है ये, पानी मैंने उबाला था ना चाय पत्ती का, ये मैंने इसमें डाल दिया है, और कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाता है। और इधर मैं मैश कर लूँगी, बहुत ही ज़्यादा महीन नहीं करने थे मुझे आलू, क्योंकि थोड़े से मोटे रखने हैं, क्योंकि नहीं तो मैं मैसर से कर लेती, और ज़्यादा महीन नहीं अच्छे लगते, बढ़िया बन के तैयार हो जाते हैं। और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं मेरे हाथ के छोले भटूरे, बहुत ही ज़्यादा। और फटाफट से बन के हो गए थे तैयार मेरे छोले। और जो चीज़ है मैं वो बोलती हूँ, ये नहीं है कि मैं दिखाने के लिए कुछ नया इसमें बोलूँ। मेरे पास आज हरा धनिया नहीं था, मेरा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। वो तो आपको पता है कि हरा धनिया तो डाल ही सकती हैं, तो मैंने नहीं डाला था, क्योंकि हो जाता है कभी कभी कोई चीज़ नहीं होती है घर में, तो मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने नहीं डाला इसमें। इधर मैंने रख दी है दूसरी कढ़ाई, और इधर, और ये देखो ये एक आधा सा चम्मच मैंने डाला है इसमें। ये अब जो मेरा साबुत मसाला मैंने अलग से पीस के रखती हूँ इसकी, क्योंकि ताज़ा होता है ना, तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैंने इसको डाल दिया, हो गए मेरे छोले तैयार। इधर मैं आटे को देख रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मल लूँगी। मलने के बाद इतना अच्छा हो गया था, बहुत ही सॉफ्ट, इतना बढ़िया फूल जाता है। थोड़ी सी मैदा ना फूल जाती है, 1 डेढ़ घंटे बना के रख दो ना, बहुत बढ़िया हो गई थी। अब इसके बाद मैं बनाऊँगी भटूरे। इधर बहुत ही फटाफट से बन रहे थे, और नहीं तो फटे फटे से हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बन रहे थे। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए प्लीज़, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला करिए, और कमेंट में ज़रूर बताया करिए। मैंने कई बार बोला आप लोगों से, मैं कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, आप लोग कुछ बताते नहीं हो। तो देखना अभी बन के हो जाएंगे बढ़िया से तैयार। और 1-2 तो बिगड़ते ही हैं, पता नहीं क्या ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं बाद में खूब अच्छे आएंगे, 1-2 भटूरे, एक तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा पहला, पता नहीं क्या है मेरे साथ, कभी नहीं फूलता, पता नहीं कुछ ऐसी आन लगी हुई है, कभी मेरा भटूरा फूलता नहीं है। अब मैं डालूँगी फिर दूसरा, तो दूसरा बहुत अच्छे से, फिर तो ऐसे बढ़िया है, फूल देखो हो गया ना, कितना गेंद सा आया है बढ़िया। पता नहीं क्यों है मेरे साथ ऐसा, कभी नहीं फूलता, मुझे अपने आप में ऐसी हंसी आती है इस बात को लेके, तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। यहाँ गैस स्लो कर दूँगी, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को भोग भी लगाना है, तो मैं भोग के लिए यहाँ पे थाली लगाई है। देखो कितने अच्छे बन के हो गए तैयार। मैंने बनाया था बूंदी का रायता, छोले और भटूरे कितने अच्छे बने ना, तो कैसे बने आप कमेंट में ज़रूर बताना। और छोले भटूरे कैसे लगे और रेसिपी कैसी लगी। उसके बाद मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे किचन के, बच्चे चले गए थे, तो मैं यहाँ पर लग रही हूँ किचन को साफ़ करने के लिए। खाना बनने के बाद जितना खाना बनने में टाइम लगता है, उतना ही किचन को साफ़ करने में टाइम लगता है।
बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर मैं लगी थी डस्टिंग को, घर के सारे काम ख़त्म किए मैंने। डस्टिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है, और क्योंकि कई थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से आई हूँ कई दिन में, तो घर हो ही जाता है। उसके बाद मेरे से हो गए थे सारे घर के काम ख़त्म, तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे खाना खाने के लिए। अब बच्चे चले जाते हैं आजकल, मेरे अकेली रह जाती हूँ, तो फिर ऐसा ही लगता है अकेला अकेला सा। तो कुछ नहीं, यहाँ बैठी थी मैं खाना खाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने अपने ठाकुर जी के लिए मैं निकालती हूँ अपनी थाली में ही। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर किया करिए, मैं और लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूला करो। और कैसा लगता है ब्लॉग कुछ बताया करो, और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। कुछ तो मुझे पता चले, अगर कोई गलती होती है तो कम से कम मैं आगे वाले ब्लॉग में उन चीज़ों को सुधारूँ। और क्या देखना चाहती हो, क्या दिखाऊँ, क्या बनाऊँ, कुछ नया बताया करो कि ये बना के दिखाओ, तो मैं उस चीज़ के लिए सोचूँ थोड़ा। और मेरे भी दिमाग में ये लगता है कि क्या आज ऐसा नया बनाऊँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।